हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर HTML पार्ट। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था BR और HR टैग के बारे में। तो आज हम सीखेंगे सिमेंटिक टैग। तो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद कोड। ये हमारा VS कोड ओपन हो गया। लास्ट टाइम हमने ये सारे टैग्स सीखे थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले देख लें, क्योंकि आपको तभी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो सिमेंटिक टैग में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे स्ट्रॉन्ग टैग, देन एम्फेसिस टैग, देन ब्लॉक कोड, क्यू कोड, देन एब्रीविएशन, साइट, definition, address, insert, delete, s tag. So our agenda is this. So let's start. लास्ट टाइम का कोड लिखा हुआ है। मैं अपना गो लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ ताकि इसमें हमें दिखता रहे। हमारा गो लाइव सर्वर स्टार्ट हो गया है। लास्ट चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें सीख ली थी। तो अब हम समझते हैं सीमेंटिक मार्कअप टैग होते क्या है। सीमेंटिक मार्कअप टैग वो टैग है जो हमारे HTML स्ट्रक्चर पे कोई भी फ़र्क नहीं डालते हैं, लेकिन ये हमें अपने HTML के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पहले जो टैग हम आज सीखेंगे वो है स्ट्रॉन्ग टैग। अब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, माई नेम इज़ राहुल। अब मुझे इसमें स्ट्रॉन्ग टैग लगाऊंगा मैं। इसने हमें दे दिया है लिख के। स्ट्रॉन्ग में कोट में लिखूंगा, इसे लिखूंगा, इसने हमें लिख के दे दिया है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ RAHL, कंट्रोल S करूँगा तो हम यहाँ पे देखेंगे। सो इसने क्या किया, इसने जो राहुल है, माई नेम इज़ राहुल, इसने इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। स्ट्रॉन्ग मतलब इसने बोल्ड कर दिया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये इसने बोल्ड करके हमें दे दिया है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। नेक्स्ट जो हमारा टैग है एम्फेसिस टैग। एम्फेसिस टैग के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। मैं इस पर लिखता हूँ पैराग्राफ, फिर से एक पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ पर हम कुछ इसमें लिखते हैं, आई थिंक दिस इज़ करेक्ट। मुझे इसे करेक्ट को अगर मुझे करना है इसमें एम्फेसिस, तो मैं एम्फेसिस टैग लगाऊंगा। EM नहीं लिख दिया, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, करेक्ट, कंट्रोल S। तो करेक्ट इसने इटैलिक कर दिया। मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे समझते रहें। दिस इज़ गलत, रॉन्ग हो गया है, बट ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा आपको। दिस इज़ करेक्ट, करेक्ट इसने इटैलिक में कर दिया। चलते हैं ब्लॉक कोड पे। ब्लॉक कोड का वो डालता हूँ, BLOCK। ब्लॉक कोड इसने हमें लिख के दे दिया। इसने अपने आप ही ब्लॉक कोड को क्लोज कर दिया है, नहीं ये लिखा। अब मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारे इस पर क्या चेंजेस हुए। ये देखिए इसने क्या किया, एक पैराग्राफ जो है इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन दे दिया है, ये अलग से हो गया है। इसे हम कहते हैं ब्लॉक कोट। मतलब हमें कोई कोट लिखनी है, अलग लाइन से शुरुआत करनी है, तो इसको हम ब्लॉक कोट में लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं कोई पैराग्राफ लिखूँ तो पैराग्राफ जो हम लिखेंगे वो कैसे हमें शो करेगा। कंट्रोल S करते हैं और हम जाते हैं अपने। अब ये देखिए, ये इसने क्या, नेक्स्ट लाइन को पहले से शुरू किया है। मतलब इसने जो इंडेंटेशन था इसको ख़त्म कर दिया है। तो ब्लॉक कोड क्या होता है कि ये कोटेशन बताता है कि ये कोटेशन है, इसको हमें अलग से ट्रीट करना है। तो ब्लॉक कोड का हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों में। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है कोटेशन टैग। कोटेशन टैग क्या होता है? कोटेशन मतलब हमें किसी भी चीज़ को कोटेशन में करना है, तो हम यहाँ पे एक क्यू टैग लगा देंगे। तो इसने हमें क्यू टैग दे दिया। इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा उसके वो कोटेशन में आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर भी मान लीजिए माई नेम इज़ राहुल मैं डालता हूँ और इसको कंट्रोल S करता हूँ। इसने मेरा जो नाम है माई नेम इज़ राहुल, इसने इसको कोटेशन में डाल दिया है। ये आप इसको देख रहे होंगे, ये इसने कोटेशन में डाल दिया है। इसको मैं अभी जूम कर देता हूँ, को देखने में ईजी रहे। ये देखिए इसने कोटेशन में डाल दिया इसे। आप इसको यूज़ करें, मेरे साथ साथ करें, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और इसके लिए आप पहले पार्ट ज़रूर देख लें। और भाई मेहनत बहुत लगती है, तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। मैं इसको नीचे करके अब हम आगे अपने नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं। अब हम समझते हैं एब्रीविएशन टैग। मैं इसमें एक पैराग्राफ लेता हूँ। टैग यूज़ करना है वो है ABBR, ABBR इसने मुझे सजेस्ट किया है। अब ABBR के साथ हमें टाइटल लिखना पड़ता है, किसको हमें एब्रीविएट करना है। जैसे इसने कोटेशन दे दिया, हमें प्रोफेसर लिखना है, अगर प्रोफेसर, और मुझे उसको क्या स्पेल करना है, जो मैं उसको स्पेल करना चाहता हूँ उसको मैं इसको कोड को बंद करने के बाद यहाँ लिखूँगा। अब इसने एब्रीविएशन को क्लोज कर दिया है। तो मैं अगर जो मुझे इसको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे, PROF। लाइक मेरे को ये लिखना है प्रोफेसर को प्रोफ लिखना है, PROF। तो इसने हमें लिख के दे दिया है। अब इसके बाद मैं कुछ भी लिखता हूँ, कोई XYZ नाम लिख देता हूँ। XYZ इज़ वर्किंग इन ABC
कंपनी, इसको हम कंट्रोल एस करते हैं। क्या हुआ, इसने हमें जो एब्रीविएशन थी उसने हमें प्रूफ करके लिख के दे दिया। इसने हमें प्रूफ लिख के दे दिया है कि प्रूफ हमने जो नाम दिया था वहाँ पे वो उसने हमें लिख के दे दिया है, प्रूफ XYZ इज़ वर्किंग इन ABC कंपनी। तो ये होता है एब्रीविएशन टैग का काम। HTML4 में हम एक्रोनिम यूज़ करते थे। एक्रोनिम भी मैं आपको बता देता हूँ एक्रोनिम क्या है। P एक्रोनिम टैग भी हम ऐसे ही यूज़ करते थे, ACRO। इसमें भी हम टाइटल देते थे। अगर आपने HTML4 में काम किया है तो आपको पता होगा कि हम इसमें टाइटल देते थे। और इसमें हमने जैसे, अब मैं लिखता हूँ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको मुझे एक्रोनिम करना है, मतलब इसका मुझे शॉर्ट फॉर्म देना है। तो हम इसको लिखेंगे, टैग को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे DRDO। अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं। अब हम, इसने हमें DRDO लिख के दे दिया है। बट आप एक चीज़ देखेंगे, इसने हमें ये रेड कलर में शो कर रखा है। मतलब ये जो है ये HTML5 में यूज़ नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मैंने HTML5 का स्ट्रक्चर लिया हुआ है। तो HTML5 में जो है ये मतलब सप्रेस हो गया है। एक्रोनिम को हटा के एब्रीविएशन ही यूज़ किया जाता है, इसलिए ये सप्रेस हो रखा है। साइड टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे इटैलिक में कर देता है। हमको इसमें दिस इज़ HTML पार्ट 4 I am XYZ। आप सोच रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। I am XYZ and doing HTML। तो अब हम इसे कंट्रोल एस करके सेव कर। अब देखिए इसने क्या किया, दिस इज़ HTML पार्ट 4। जो हमने साइट में लिखा था वो तो उसने इटैलिक कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने इसको बाहर जो लिखा था वो लिख दिया इसने I am XYZ and doing HTML। तो ये इसने नॉर्मली लिख दिया है। सो आप ये देख के समझ पा रहे होंगे कि ये इसका साइट का फंक्शन क्या है। साइट इम्फेसिस इटैलिक जो है वो एक तरीके से इसको इटैलिक करने के लिए काम आते हैं। समझते हैं अपने डेफिनेशन टैग को। डेफिनेशन टैग जो होता है वो किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए होता है। जैसे मुझे किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं उसको डेफिनेशन में डाल दूंगा, उसके बाद उसकी सारी डिटेल लिख दूंगा। बट ये आपको स्ट्रक्चर में दिखेगी नहीं। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ माई, उसके बाद मैं लगाता हूँ DF डेफिनेशन टैग मीन। मैं रेंडमली ले रहा हूँ कुछ भी। मीन रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट होल ग्रुप। भी मीन की डेफिनेशन है। हम इसे कंट्रोल एस करते हैं तो ये सफारी में इसने हमें इटैलिक में दिखा दिया है। मतलब ये इसने हमें इटैलिक में दिखाया, मतलब डेफिनेशन जो है वो हमें इटैलिक में दिखा देता है। तो आप समझ गए होंगे मैंने जो आपको समझाया था वो। अब हम समझ लेते हैं एड्रेस टैग को। ये सारे सीमेटिक टैग हैं। मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट मैं इसमें सारे सीमेटिक टैग कवर करूँगा ताकि एक साथ रहें, आपको याद रहे। एड्रेस टैग को लिखने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले एड्रेस का टैग लिखते हैं, उसके बाद इसमें जो है पैराग्राफ देते हैं। अब हम इसके अंदर पैराग्राफ जो भी लिखेंगे वो हमारे सारा एड्रेस के फॉर्म में आ जाता है। इसमें जैसे मैं कुछ भी लिखूं, अगर मुझे मेल आईडी लिखनी है, अब मैं एक AREF लगाता हूँ। आप ये मत समझना कि ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, HREF वगैरह। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। HREF मतलब रेफरेंस होता है, ये आपको लिंक करना है कोई तो। मेल टू कोड gmail.com। अब इसने अपने आप ऑटोमेटिकली ए टैग को क्लोज कर दिया है। इसके बाद मैं सेकंड पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में कोई एड्रेस का, अगर मुझे एड्रेस डालना है, नंबर डाल देता हूँ 734 XYZ स्ट्रीट ABD डाल देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल एस कर दूँ। अब आप देखिए इसने इसमें क्या किया हुआ है, इसने मेल आईडी नहीं दिखाई है, पर देखते हैं क्या गड़बड़ किया है हमने। मेल आईडी इसने मुझे क्यों नहीं शो करी है, ओह सॉरी। इसके बाद हमको यहाँ पे, ये तो मैंने रेफरेंस डाल दिया, यहाँ पे हमें मेल आईडी लिखनी थी, ये तो लिंक होगी। इसके बाद यहाँ पे मेल आईडी हमें लिखनी है जो हमें शो करना है, कोड LEAR learner@gmail.com gmail.com। अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं। अभी देखिए इसने हमें एड्रेस पूरा दिखा दिया है। एड्रेस मेल आईडी ऐसे आ गया है। लिंक, ये लिंक है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये हमें उस मेल पे पहुंचा देगा। तो ये हाईलाइट हो गया है और एड्रेस ने हमें शो कर दिया। तो ये हमारे एड्रेस टैग हो गए। अब हम समझते हैं इंसर्ट और डिलीट टैग के बारे में। इंसर्ट और डिलीट टैग क्या करते हैं,
इंसर्ट मतलब हमें कोई नई चीज़ इंसर्ट करनी है, और डिलीट हमें कोई चीज़ को डिलीट करना है या फिर हमें उसे हटाना है तो उसको करता है। बट ये डिलीट नहीं करता है, ये इसको स्ट्राइक थ्रू कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करता है। एक पैराग्राफ लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ माई चैनल नेम इज़ XYZ। मैं डाल देता हूँ ग्रेड इन कोड। अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ गलत डालता हूँ पहले, XYZ कोड। अब इसको मुझे डिलीट मतलब डिलीट करना है, तो उसके लिए मेरे पास जो कमांड है वो है, टैग है वो है डिलीट। और ये जो XYZ है इसको मैं इसके अंदर कर देता हूँ, XYZ कोड, इसको हटा देता हूँ। और इंसर्ट, अब मुझे कोई उसकी जगह कुछ नया डालना है तो मैं इंसर्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ GRAD ग्रेड इन कोड एक्चुअल नेम, और इसे हम Ctrl+S करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। XYZ कोड जो था उसको इसने स्ट्राइक थ्रू कर दिया है और ग्रेड इन कोड को ऐड कर दिया है। ग्रेड इन कोड को ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और XYZ को स्ट्राइक थ्रू करके इसे डिलीट कर दिया है। तो ये हमारे हो गए इंसर्ट और डिलीट। अब हम समझते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का अलग से भी एक कोड है जिसे हम कहते हैं, हम एक पैराग्राफ लिखते हैं जो S नाम से हम डिनोट करते हैं। अब हम लिखते हैं दिस इज वर्स्ट केस इन होल वर्ल्ड। अब इसको मुझे जो है S करेक्टर से मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकता हूँ। लाइक मैं S कर दिया मैंने, इसको यहाँ पे मैं करके इसको वर्स्ट डाल देता हूँ, वर्स्ट, Ctrl+S। इसने वर्स्ट को स्ट्राइक थ्रू कर दिया। देखिए वर्स्ट और डिलीट में कोई फ़र्क नहीं है, एस बस लिखने का तरीका है। डिलीट में भी आपका ये स्ट्राइक थ्रू हो गया है, इसमें भी सेम हो गया है। और इंसर्ट में बस एक लाइन आ जाती है नीचे, इसने हाईलाइट कर दिया कि ये हमने ऐड किया है। तो कोई फ़र्क नहीं है स्ट्राइक थ्रू और डिलीट टैग में, लिखने का तरीका है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारी सीमेटिक मार्कअप टैग्स में आती हैं। देखिए मैं आपको जो टैग्स बता रहा हूँ वो टैग्स हैं जिसमें 90% आपकी HTML कवर होती है। इस टैग्स के अलावा बहुत ही कम ऐसे टैग होंगे, 10% टैग ऐसे होंगे जो आपको आगे ज़रूरत पड़ेंगे, जो कि आप कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं या गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं है आप 90% आप अगर इसको यूज़ समझ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आप HTML का एक प्रॉपर पेज, वेब पेज डिज़ाइन कर पाएंगे, लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।